बात आती है, बच्चे पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि हिंदी बहुत सरल सब्जेक्ट है। हिंदी बहुत सरल सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी बहुत कठिन सब्जेक्ट है। हिंदी बहुत कठिन सब्जेक्ट है। अब हम जैसे हिंदी को बोलते रहते हैं, हमारा लैंग्वेज में आता है हिंदी, तो मैं हिंदी को सरल समझ बैठा, लेकिन हिंदी सरल सब्जेक्ट नहीं है, ये बात आप समझिए। आप हिंदी में किसी एक टॉपिक को ले लीजिए, आपने जैसे कोई गद्य साहित्य ले लिया हिंदी का, पद्य साहित्य ले लिया, उसके बारे में जाइए कहाँ भक्त काल आदि काल जिन क्या क्या उसके पॉइंट, फिर उसमें अनेक पॉइंट आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ो तो बहुत दिक्कत होती है हैं। तो हिंदी बहुत कठिन सब्जेक्ट है। हिंदी को यदि आप देखा जाए तो हिंदी मुझे सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है। हालांकि उसको पढ़ते रहते हैं, उसकी रिवीजन चलती रहती है, तो हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि उसको हम डेली बोलते हैं, डेली यूज़ में लाते हैं। इंग्लिश को हम डेली नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, इंग्लिश से काफ़ी कठिन सब्जेक्ट हिंदी है। आप लोग में आशा है कि सभी सब्जेक्टों पर फोकस कीजिए, ये क्षण आपको फिर नहीं मिलेगा। क्यों? जो पल बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता है। इस क्लास में मैं आपको बस यही समझाऊंगा, उसके मतलब मोटिवेशन टाइप का आपको दूंगा। मतलब क्या होता है कि आप स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद आप क्या करते हैं, उस जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन मुझे फोकस करना चाहिए। इस छोटा सा मेरा, ज़्यादा नहीं, लगभग 15.5 साल का जो अभी मेरा जीवन का आराम है, उसमें जो मुझे सीखने को मिला, मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि शिक्षक को कैसे सुनना है, शिक्षक के ऊपर कैसे फोकस करना है। आप मान लीजिए आपके माँ बाप आपको शिक्षा लेने के लिए विद्यालयों में भेज देते हैं। आप विद्यालय में गए, आपने देखा, वहाँ जाकर आप पढ़े नहीं, इधर से उधर घूमना, इधर से उधर घूमना, तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है। अरे आपको ये नहीं पता है कि वो 400 रुपये जो आ रहे हैं, वो 400 रुपये कैसे आ रहे हैं। मान लीजिए किसी का कितना भी फीस है, किसी का कितना फीस है, कोई 1000 रुपये किसी का स्कूल में फीस लगता है, वो नहीं पता आपको वो कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये बहुत कीमती पल हैं, इनको नहीं भूलिए मित्रों, इसको नहीं भूलिए। इन पलों को ऐसे जियो, हर वक्त को एक नया दिन बनाइए। हर वक्त को एक नई चीज़ सीखिए। हर दिन आइए, हर दिन एक नई चीज़ घर पे ले जाइए। आप विद्यालय में आए, ये चीज़ सोचिए कि मैं आज क्या लेके जा रहा हूँ। तो इसके ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम आज विद्यालय आए, हमने कुछ नहीं सीखा, ऐसे ही आए और ऐसे ही आके मैं घर पे चले गए। मान लीजिए एक दिन का आपका लगभग 15-20 रुपये जाता है, उसका आपको क्या फ़ायदा मिला? कुछ नहीं। तो इससे बढ़िया है कि उससे बढ़िया आप घर वालों के साथ धोखा ना करें। उससे अच्छा है कि आप घर पे ही रहें। तो इसलिए बेटा बहुत दिक्कत आती है। इसलिए आप जितना संघर्ष कर सकते हैं इन कापी किताबों के साथ अपनी मित्रता सबसे ज़्यादा इन बुक्स नोटबुक्स से कीजिए हैं। अरे ये आपको मित्र, ये और शिक्षा का कोई आपको बताऊं, कोई अवधि नहीं होती। आप शिक्षा कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा की कोई अवधि नहीं होती है। आप चाहे किसी भी उम्र में पढ़ लीजिए हैं। फिर नेक्स्ट में आपको मिलते हैं। शेष इतना ही, ज़्यादा सही नहीं।